second video of chapter 2, class 7, nutrition in animal. Salivary glands. Our oral cavity receives secretion from three pairs of salivary glands called parotid glands, submandibular gland and sublingual glands. They produce watery secretion called saliva. अब हम बात करें salivary gland की. हमारे माउथ में ओरल कैविटी क्या है? माउथ है, हमने पढ़ा था पहले. उसमें 3 पेयर की ग्लैंड होती है. salivary gland कितने के? 3 पेयर हैं, 3 जोड़े हैं, जिनके नाम है पैरोटाइड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा पेयर जो है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स. ये 3 पेयर मिलकर क्या बनाते हैं? salivary ग्लैंड्स बनाते हैं, जो प्रोड्यूस करती है सलाइवा. सलाइवा क्या है? अगर हम कहें हमारी लार जो मुंह से निकलती है, पानी जैसा सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस, वो है सलाइवा. सलाइवा कंटेन एन एंजाइम्स नोन एज salivary amylase that break down starch into simple sugar. अब जो salivary gland है वो क्या करती है? एक एंजाइम्स होता है उसमें, उसका नाम है एमाइलस. ये एमाइलस एंजाइम क्या करता है? स्टार्च जो है, हम फूड खा रहे हैं उसमें स्टार्च है, उसको वो सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है. कौन कर रहा है ये काम? सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलस कर रहा है. Thus, salivary gland secretes saliva which get mixed with the food with the help of tongue. Food is broken down into simpler substance with the help of teeth. This process is called chewing or mastication. Salivary enzymes, amylase और tylaline break down starch into sugar. अब क्या क्या चीज़ किया? हमारे मुंह में, माउथ कैविटी में क्या गया? खाना गया. उसको हमारे दांतों ने क्या किया? पहले इसके दांतों ने हमारे उसको ब्रेक डाउन किया, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फिर हमारी जीभ ने उसको मिक्स किया. किसके साथ? सलाइवा के साथ. जो सलाइवा हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में थी उसने प्रोड्यूस किया था, और उस सलाइवा में था एमाइलस, जिसने क्या किया? एमाइलस क्या? एक एंजाइम है, और जिसने क्या काम किया? जो फूड में स्टार्च था उसको ब्रेक डाउन कर दिया सिंपल शुगर में. तो ये काम हो गया किसका? हमारे माउथ का काम हो गया. इसके बाद नेक्स्ट है, आप देखिए इसका एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं. आप क्या कीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और एक के अंदर क्या करिए? बॉयल राइस डाल दीजिए, उबले हुए राइस, और दूसरे में क्या कीजिए? उन उबले हुए राइस को, बॉयल राइस को च्यू करके दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. अब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, जिसमें स्टार्च नहीं होगा, उसमें वो ब्राउनिश येलो कलर का रहेगा. जो सॉल्यूशन है, या राइस का सॉल्यूशन जो है, राइस है, वो कैसे रह जाएंगे? स्टार्च का सॉल्यूशन डाला लेकिन कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, और ब्लू ब्राउन कलर है, वो सॉरी ब्राउन येलोइश कलर रहेगा. और जिसमें हमने च्यू नहीं किया था उसमें क्या हो जाएगा? कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा. तो आयोडीन क्या करता है? स्टार्च की टेस्टिंग के काम आता है. अगर स्टार्च है तो आयोडीन का कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर से ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है. तो इट मीन्स जो राइस हमने च्यू नहीं किए थे उसमें स्टार्च प्रेजेंट था, इसलिए आयोडीन का कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया. नेक्स्ट है ओसोफेगस. ओसोफेगस क्या है? फूड पाइप है, हमने पहले भी पढ़ा है. इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. इट इज अ hollow tube made up of muscles is connect the mouth cavity to stomach. hollow tube है, क्या है? खोखली ट्यूब है, जिसका काम है हमारी माउथ कैविटी को, हमारे मुंह को स्टमक से जोड़ना. इट यूजेस rhythmic waves like movement called peristalsis to move the food from mouth to stomach. अब यहाँ क्या होता है? हमारे जो फूड पाइप है या ओसोफेगस है उसमें मूवमेंट होता रहता है. रिदमिक मूवमेंट मतलब लयबद्ध मूवमेंट है. हमारी मसल्स जो हो रही, पास आ रही, दूर जा रही, पास आ रही, एक
फ्रिक्वेंटली मतलब और एक रिदमिक उसमें वेव्स मूव करती है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं इस रिदमिक मूवमेंट को। और जिसकी वजह से हमारा फूड जो है हमारे माउथ से कहाँ पहुँच जाता है? हमारे स्टमक में पहुँच जाता है। दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और हमारी एलिमेंट्री कैनाल, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता रहता है। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू हो रही थी? हमारी माउथ कैविटी से शुरू होके जा रही थी कहाँ पर? अनस तक। एट मैनी टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड आफ्टर ईटिंग एंड कम आउट थ्रू द माउथ कॉल्ड वॉमिटिंग। ऐसा होता है कभी कभी हमारा खाना पूरा हमारे पेट में नहीं जाता, स्टमक में नहीं जाता, बाहर आ जाता, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉमिटिंग। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड पोलस इज swallowed टू स्टमक, और जो डाइजेस्टेड हो जाता है कुछ, हमारे माउथ ने किया है कुछ डाइजेस्ट फूड को, वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, जिसको हमारा स्टमक क्या करता है? स्वॉलो कर लेता है, मतलब निकल लेता है, उसके अंदर चला जाता है। अब स्टमक क्या है? स्टमक इज ए थिक walled muscular bag located in the upper abdomen। अब पूरा हमारा जो पेट है उसको हम कहते हैं एब्डोमेन। उसके क्या है? एक साइड में, अपर साइड में क्या होता है? स्टमक होता है। मस्कुलर बैग है, एक तरीके का क्या है? मसल से बना हुआ बैग होता है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो उसका सबसे चौड़ा पार्ट है। इट इज शी शेप एंड इज कनेक्टेड at one end to the esophagus and other end to the small intestine। C शेप का होता है, बैग है मसल्स का, C शेप का बैग है, और उसका एक सिरा कहाँ से कनेक्ट है? एक सिरा तो उसका कनेक्ट है किससे? ओसोफेगस से, और दूसरा सिरा जो है वो कनेक्टेड है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हम इस तरीके का कह सकते हैं, ये हमारा लगभग ये हो गया हमारा क्या? स्टमक हो गया, और एक तरफ से ये हमारी ओसोफेगस हो गई, और इधर क्या हो गया? दूसरा सिरा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड एसिड। अब जो स्टमक है वो सीक्रेट करता है, निकालता है डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस में कौन कौन सी चीज़ें है? म्यूकस है, डाइजेस्टिव जूस है, और साथ साथ एसिड है। ये प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक। डाइजेस्टिव जूस कंटेन एन एंजाइम्स पेप्सिन दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब हमने पढ़ा था जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उसमें कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होती हैं। तो जब क्या होता है, हमने खाना स्टमक में पहुंचा तो वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है पेप्सिन, वो क्या करता है? प्रोटीन जो है फूड में उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। म्यूकस, इट इज ए स्लिमी लेयर दैट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब म्यूकस क्या है? एक इंटरनल लेयर है, हमारी जो स्टमक की मसल्स है उसके अंदर ये लेयर होती है, पतली सी ये लेयर है इसके चारों तरफ। ये क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करती है, एसिड से बचाती है, ठीक है। अब एसिड वो क्या काम आता है? A hydrochloric acid, it kill many bacteria along with the food and make the medium in the stomach acidic in which digestive juice act। अब हमारे जो स्टमक है वो एसिड भी प्रोड्यूस करता है। एसिड प्रोड्यूस होगा तो ही एंजाइम्स पेप्सिन सीक्रेट होगा, पेप्सिन निकलेगा, और अब पेप्सिन निकलेगा और अपना काम करेगा। जब पेप्सिन आएगा तभी क्या होगा? तभी प्रोटीन जो है सिंपल फॉर्म में चेंज होगा। तो एसिड दो काम करता है, एक तो वो क्या करता है, जो हमारे स्टमक का मीडियम है उसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है, और एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन काम करता है। पहला काम हो गया इसका। दूसरा काम, जब हम फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी हमारी स्टमक में एंटर कर जाते हैं फूड के साथ, तो उनको किल करने का काम भी कौन करता है? एसिड करता है। तो दो काम किए एसिड ने।
एसिड से हमारा स्टमक खराब ना हो, हमारे स्टमक की साइडें खराब ना हो, उसके लिए म्यूकस होता है जो क्या करता है, हमारे स्टमक को किससे बचाता है, को डैमेज होने से, एसिड से डैमेज होने से बचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमने बताया खाना माउथ कैविटी से, ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचा, स्टमक में वो कुछ क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ और वहां से गया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए प्लेस वेयर फूड इज फुल्ली डाइजेस्टेड, वो प्लेस है जहां पर फूड पूरी तरीके से डाइजेस्टेड हो जाएगा और फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। इट इज अ हाईली कॉइल्ड and is about 7.5 meter in length. It is the most important part of alimentary canal as the process of digestion is completed in it. आप कॉइल शेप की होती है, कॉइल कैसी होती है, इस तरीके से, इस तरीके का शेप हो गया। ये कॉइल शेप का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है, जो इस कॉइल को अगर हम लंबा करेंगे, साइज लेंगे तो 7.5 मीटर का है। और ये ही एलिमेंट्री कैनाल की क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। The small intestine receives secretion from liver and pancreas and food from stomach. अब यहाँ पर क्या क्या चीज आ रहा, लीवर से सिक्रेशन जो लीवर कर रहा है, लीवर जो है ग्लैंड है और जो क्या कर रही है, कुछ जूस सीक्रेट करती है, तो वो लीवर से जो भी सिक्रेशन होता है उसको, पैंक्रियास से जो सिक्रेशन है उसको, और साथ साथ जो फूड हमारे स्टमक ने पार्शली क्या करके दिया था, डाइजेस्ट करके दिया था, वो तीनों पहुंचते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर, इट इज द लार्जेस्ट रेडिश ब्राउन gland situated in the upper part of the abdomen on the right side, हमारे पेट की राइट साइड में, ठीक है। सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर, वो प्रेजेंट होती है राइट साइड में पेट के और अपर राइट साइड में, और कैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इट सीक्रेट द जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, और ये एक जूस को सीक्रेट करती है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस, ठीक है। एक बाइल जूस को क्या करती है, निकालती है और इकट्ठा करके रखती है, एक बोरी जैसा स्ट्रक्चर है, वो क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर है, उसमें ये क्या करती है, बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। Whenever the food reach the small intestine, gallbladder release the bile juice into it. और जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, वैसे ही गॉल ब्लैडर ने क्या किया, बाइल जूस को भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया। अब फंक्शन ऑफ बाइल जूस करता क्या है, बाइल जूस हैज फॉलोइंग 3 मेन फंक्शन। इट इम्यूलिसिफाई फैट, इम्यूलिसिफाई होता है कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फैट बीइंग insoluble in water and are present as a large droplet in the food as they cannot be digested easily. Bile juice break this droplet into smaller ones and make their digestion easier. क्या होता है कि जो फैट है वो एक ड्रॉपलेट, बूंदों के रूप में, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं रहता। तो लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है उस फैट को क्या कर रहा है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में चेंज कर देता है, जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो एक काम तो इसको फैट को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, फैट की ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, इट मेक द मीडियम इनटू स्टमक अल्कलाइन एज pancreatic enzymes cannot act only in alkaline medium. अब ये क्या करता है, वो मीडियम को एल्कलाइन बनाने का काम करता है। उसने एसिड बनाया था, किसने, एसिड ने एसिडिक मीडियम बना दिया था। जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है तो उसको एल्कलाइन करता है, बेसिक में चेंज करता है, क्योंकि पैंक्रियास जो है, जो जूस सीक्रेट करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, वो केवल अल्कलाइन मीडियम में ही होती है। तो इसका दूसरा काम है कि जो एसिडिक मीडियम है उसको अल्कलाइन में चेंज करना। और साथ साथ एक और काम करता है, इट प्रिवेंट द ड्राइंग अप ऑफ द फूड, और फूड को सूखने से रोकने का काम भी ये करता है।
था लीवर, स्टमक, इन दोनों से क्या आ रहा है, स्टमक से फूड आ रहा है जो पार्शियली डाइजेस्टेड है, मीन्स पूरी तरीके से डाइजेस्टेड नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, और लीवर से बाइल जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। बाइल जूस का काम एक तो क्या है, फैट के ड्रॉपलेट को छोटे ड्रॉपलेट में चेंज करना, ब्रेक डाउन करना, दूसरा ड्राई होने से फूड को रोकना, और तीसरा मीडियम को अल्कलाइन बनाना। अब उसके बाद तीसरी चीज कहाँ से आ रही थी, पैनक्रियाज से आ रही थी। It is a large cream colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice and release it into intestine. अब ये क्या है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रिया कहाँ होती है, स्टमक के जस्ट नीचे होती है, और ये क्या कर रही है, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करती है और कहाँ देती है उसको, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन ऑल 3 types of enzymes that can act upon carbohydrate, protein and fat separately. This enzyme break down into simpler substance although partially. अब ये जो पैनक्रियाज है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं, और 3 तरीके के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, हम हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। वो क्या करते हैं, तीनों तरह के अलग अलग एंजाइम्स जो हैं, एक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है जो कि पूरी तरीके से हमारे स्टमक में नहीं हुआ था, पार्शियली हुआ था, और दूसरा फैट को, और तीसरा जो है वो किसको, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। तो 3 प्रकार के एंजाइम्स इसने प्रोड्यूस किए। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestinal juice complete the digestion of all the components of food। और वहाँ पर हमारे क्या हो गया, इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ सारे कंपोनेंट जो थे फूड का, उसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर लाइक ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट था किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में चेंज हो गया। फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। एंड प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन एमिनो एसिड में। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो पैनक्रिया ने एंजाइम्स प्रोड्यूस किए थे, जूस सीक्रेट किया था, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो गया, ठीक है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो गया, और फैट जो है वो ग्लिसरॉल और किस में वो हो गया, ग्लिसरॉल में, और साथ साथ फैटी एसिड में चेंज हो गया। और इस तरीके से जो भी फूड के कंपोनेंट थे, जो हमने फूड खाया था, वो सब के सब क्या हो गए, ब्रेक डाउन, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गए। इंटेस्टिनियल ग्लैंड सीक्रेट इंटेस्टिनियल जूस टू कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस। और इंटेस्टाइन ने क्या किया, इंटेस्टिनियल जूस प्रोड्यूस किया, और यहाँ पर हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने पढ़ा था अभी पिछली वीडियो में कि इंटेस्टाइन में पहुंचकर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होता है। डाइजेशन के साथ साथ इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो कैसे होगा, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वाल है उसके अंदर हमारी इंगलियों के जैसे ही छोटे छोटे इस तरीके का एक शेप होता है, प्रोजेक्शन होता है, उसको हम विली कहते हैं। द विली हैज वेरी थिन वॉल एंड आर आइडियल स्ट्रक्चर फॉर एब्जॉर्प्शन। दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और इसमें क्या है, बहुत छोटा छोटा यहाँ पर एरिया है जो क्या हो सकता है, बड़ा और छोटा हो सकता है, फैल सकता है। तो सारा का सारा जो है, जो फूड है सॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है डाइजेस्टिव फूड। द विली हैज नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरीज। और यहाँ पर बहुत सारी पतली पतली क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। वहाँ वो कैपिलरीज में द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट थ्रू देयर वॉल्स एंड पैन दिस टू द कैपिलरीज। अब विली ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, सारा सारा सॉल्युबल डाइजेस्टिव फूड, और उसको किसको दे दिया, ब्लड वेसल को, जो उसको कहते हैं हम कैपिलरीज, उनको दे दिया। द फूड वेसल डिस्ट्रीब्यूट द फूड मटेरियल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑर्गन
use this substance to build up complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. और अब वो ब्लड जाके सब बॉडी के सारे ऑर्गन्स को वो पूरा खाना जो ब्लड में है, ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में वो दे देता है और ये प्रोसेस कहलाता है assimilation. In each cell, the glucose molecules are broken down by the oxygen molecule. During the process, carbon dioxide, water and energy is released. This process is called internal respiration. The energy is used for various activity of the body. अब जब खाना कहाँ गया, ऑर्गन में, ऑर्गन किससे बने, टिश्यूज से, टिश्यूज किससे बने, सेल से, तो हर एक सेल में क्या पहुँच गया, खाना पहुँच गया है। खाने के साथ साथ ब्लड खाना लेके गया, साथ साथ ब्लड एक और चीज़ लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, खाने का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। और किस किस चीज़ में खाना चेंज हो जाता है, वाटर में, ठीक है, एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और ये ऑक्सीडेशन कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कहलाता है। अब एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, वाटर को भी जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो बाहर फेंक देते हैं, और बच गया एनर्जी। और एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करती है। सारी चीज़ किस पे डिपेंड है, हमारी बॉडी की एनर्जी पे डिपेंड है। अब लास्ट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन. It is an approximate 1.5 meter long tube that has no digestive function. नाम तो है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लंबाई इसकी देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी कम है, काफ़ी कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग है और ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, और इसका डाइजेशन में कोई काम नहीं है। द अनडाइजेस्टेड फूड called the waste move from small intestine to large intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव द मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन, और वेस्ट में से वो पानी को तो एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, और वेस्ट को बाहर फेंक देती है। द ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट is then sent to the rectum. The wet solid waste called faeces leave the body through anus. अब जो वेस्ट है वो कैसा है, गीला वेस्ट है, उसको वो रेक्टम में जाता है और रेक्टम से अनस में जाके फेसियस के रूप में, मतलब स्टूल के रूप में या पॉटी के रूप में हम उसको बाहर रिमूव कर देते हैं अनस के द्वारा। The process of throwing the solid waste out of body is called ejection और डिफिकेशन। अब याद है हमने पढ़ा था इजेक्शन, तो ये प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना कहलाता है इजेक्शन, और इसका दूसरा नाम है डिफेसिकेशन। तो ये काम हो गया, ये टोटल हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव प्रोसेस हो गया। न्यूट्रिशन को हमने लिया, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक दिया, यूज वाले को हमने लेकर हर एक सेल तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या है अमीबा? अमीबा इज ए सिंगल सेल एनिमल, ठीक है। अमीबा क्या है, सिंगल सेल। हम जो है मल्टी सेल है, बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हैं, लेकिन अमीबा जो है सिंगल सेल एनिमल है। अमीबा इज यूनिसेलुलर एंड लिव इन वाटर। यूनिसेलुलर है, पानी में रहता है, यूनि मतलब एक सिंगल, पानी में रहता है। देयर सेल कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अमीबा में एक ही सेल है, अमीबा उसी का बना है, और सेल में क्या है, दो ही चीज़ें, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। अमीबा परफॉर्म द सेम स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन लाइक अदर एनिमल। जैसे और एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन किया, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन, इजेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया। ये सारे प्रोसेस अमीबा में भी होते हैं। न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग engulfment of the whole or the part of a plant or animal is called halozoic nutrition। हमने पढ़ा था, सॉलिड रूप में किसी चीज़ को लेना, ठीक है ना, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। सॉलिड रूप में न्यूट्रिशन को लेना कहलाता है हैलोजिक न्यूट्रिशन, जो हमने पहले पढ़ा था। अब अमीबा में ये किस तरीके से होता है,
पहले आप यहाँ समझ लीजिए, लगभग इस शेप का अमीबा, ये अमीबा का शेप है, ये इसमें न्यूक्लियस है और यहाँ ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चीज क्या कहलाते हैं, इसके सीडोपोडिया कहलाते हैं। अब जैसे ही कोई खाना इसके पास आया, सपोज करो कोई ये फूड था जो इसको चाहिए था, इसके पास आया, तो ये क्या हुआ, यहाँ आया था और इन्होंने इसको घेर लिया, इसको ठीक है अंदर ले लिया और ये बन गया यहाँ पर एक वैक्यूम बन गया। ठीक है ना, खाली हो गया। अब इसने इस फूड को लिया, इस वैक्यूम ने, और इसको चेंज कर लिया। क्या हुआ, यहाँ पर फूड जो है वो उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, उसको सॉल्युबल कर दिया, और वो सॉल्यूशन को यहाँ पर जो क्या था, साइटोप्लाज्म था, उसने ले लिया। अब जो वेस्ट बच गया, ये बचा हुआ भाग जो बच गया, उसको क्या किया, वापस से इसने बाहर छोड़ दिया, और इस तरीके से इसने क्या किया, सारा प्रोसेस इसका हो गया, जो कि हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था। चलिए देखते हैं। इंजेक्शन। When amoeba come in contact with the one of this organism, in short, a flow around the organism, forming a cup-shaped projection. This is called a food cup or food vacuoles, which completely enclose and inject the food. This mode of nutrition is called phagocytosis. The outgrowth from the cell is known as pseudopodia. देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, ये है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर जैसे ही कोई खाना आया, ये क्या हुआ, ये सीडोपोडिया जो है इस तरीके से इन्होंने उसको घेर लिया, सीडोपोडिया ने उसको घेर लिया, कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना, और इन्होंने इसको अंदर ले लिया। ये है सीडोपोडिया। Digestion. In amoeba, digestion is very simple and direct. When the prey is engulfed, enzymes are released into the food vacuoles. Enzymes along with digestive juice break down the food, forming a solution. अब ये फूड वैक्यूल बन गया। ये क्या हो गया, यहाँ फूड, ये क्या है, जो भी वो खाना उसने सॉलिड लिया था वो है, इसकी वजह से ये एक फूड वैक्यूल बन गया। और फूड वैक्यूल क्या करता है, एंजाइम्स को सीक्रेट किया, और उस एंजाइम ने इसको, जो फूड उसने लिया था, उसको सॉल्युबल फॉर्म में, उसको सॉल्यूशन के रूप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। Absorption. The food in solution form is now ready to absorb and assimilated. The digested food is absorbed by cytoplasm surrounding the food vacuoles. In amoeba, digestion of food take place within the cell, which is known as intercellular digestion. अब जो इसे soluble form में ये आ गया था, इसको जितना भी ये साइटोप्लाज्म में इसके चारों तरफ इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और एसिमिलेशन कर लिया। तो कि सिंगल सेल है, ठीक है ना, इसने ले भी लिया साइटोप्लाज्म में और उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया और एसिमिलेशन भी कर लिया। Ejection. After the digestion and absorption, amoeba expel the undigested food by the process known as exocytosis. और एक्सोसाइटोसिस मतलब वापस से जो बच गया, इसने कर लिया था, जो बेकार थोड़ा बहुत वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, उसको उसने वापस से अपने पहले वाले फॉर्म में आ गया और इसने उसको बाहर फेंक दिया। और इस तरीके से क्या हुआ, अमीबा में डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, अमीबा ने न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। क्या होते हैं रूमिनेंट? रूमिनेंट वो ऑर्गेनिज्म है, आप कह सकते हो हार्बीवोर्स, जो केवल घास खाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम रूमिनेंट। रूमिनेंट आर द एनिमल दैट ब्रिंग बैक द सॉलिड फूड टू च्यू ऑन इट अगेन। Certain grass-eating animals are adapted to digest their food in this manner. This animal gather their food, chew it rapidly, mix the saliva and swallow it hurriedly. अब रूमिनेंट क्या है? वो है जो खाने को क्या करते हैं, वापस मुंह से बाहर निकालते हैं, मतलब पेट से वापस मुंह में लाते हैं। जनरली जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो ऐसा करते हैं, काऊ है, बेफेलो है, वो क्या करते हैं, फटाफट खाने को, जो भी खाना है ग्रास है उसको फटाफट खा लिया, और खाने के बाद वापस से क्या किया, उस खाने को कर्ड, जिसको CUD कर्ड बोलते हैं, उस रूप में बाहर निकाला
और फिर बैठ के धीरे 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 उसको फूड चबाते रहे। This animal gather their food, chew it rapidly. अच्छा, when they relax, they bring the food back in the mouth and in a small lumps and chew them. वापस ले आते खाना और उसको चबाते रहते हैं। This act of chewing is called communication और chewing cud। और ये जो कहलाता है वापस से धीरे धीरे खाने को चबाना, chewing कहलाता है या communication कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है? In ruminant the stomach is divided into 4 chamber। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, रूमिनेंट है, उनके पेट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से हैं वो? rumen। The first chamber is rumen and it's largest of the 4 compartment। पेट जो है 4 भाग में हो गया, स्टमक डिवाइड हो रखा है और पहला कंपार्टमेंट है rumen। और rumen जो है वो क्या होता है? सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है। Ruminant take in large quantity of food at one time. The rumen help in storing food that can be quickly consumed. It is then brought back into the mouth, re-chewed, re-swallowed. In the process is called cud chewing। अब ruminant फटाफट जो खाया वो सारा का सारा कहाँ इकट्ठा हो गया? ruminant में हो गया और फिर rumen में हो गया और rumen वापस से इस खाने को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है? च्यूइंग हो रही है। जो एनिमल्स है वो क्या कर रहे हैं? उसको च्यू कर रहे हैं, कट को च्यू करते रहे हैं। जो खाना वापस से पेट से बाहर मुंह में आया उसको कहते हैं कट। Reticulum, it is second chamber in the stomach. It has honeycomb-like structure and help in moving the swallowed food back into the mouth for chewing। अब सेकेंड चैम्बर था रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम जो है रूमेन से खाना जो है वो कहाँ गया? रेक्टिकुलम में गया और रेक्टिकुलम से वो क्या हो गया? एक कट, गोले के रूप में। कट क्या होता है? वहाँ पर खाना गोला जैसा बन जाता है और वहाँ से वो वापस माउथ में आने में हेल्प करता है। अब थर्ड चैम्बर इज omasum। It is the third chamber of the stomach. It is the smallest chamber and its main function is to absorb excess water and reduce the particle size further. The first 3 chambers of the stomach help in fermentation of cellulose. They have the large sac-like structure called cecum at the joining of the small and large intestine. It contains the bacteria which digest the cellulose present in food। अब ये वाला जो है ओमासम, खाना वापस से कहा? सबसे पहले रूमेन में गया, रूमेन से क्या हुआ? खाना वापस मुंह में जाने के लिए रेक्टिकुलम में गया, रेक्टिकुलम से खाना कहाँ आया? माउथ में आया, माउथ ने वापस उस खाने को स्टमक में भेजा और स्टमक में खाना कहाँ गया? ओमासम में गया। ओमासम ने उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। अब चाहे वो रूमेन हो, चाहे रेक्टिकुलम हो और चाहे वो ओमासम हो, सब में क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? सेलुलोज को, जो सेलुलोज हो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या है? सेलुलोज है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। और यहाँ से वो जो पानी है जो ओमासम में, वहाँ से क्या होता है? वो फर्मेंटेशन हो जाता है पूरी तरीके से सेलुलोज का और उसके बाद खाना जाता है एबोमासम में। एबोमासम जो है वो 4 चैम्बर है, लास्ट कंपार्टमेंट है और यहाँ पर दिस इज अ ट्रू स्टमक एंड फंक्शन इज सिमिलर टू द मैनर एज द ह्यूमन स्टमक। द वॉल ऑफ ओमासम सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड डाइजेशन। और यही जो फाइनल चैम्बर है जहाँ पर पूर्ण रूप से डाइजेशन होता है जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, यहीं पे डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज एज दे डू नॉट हैव कंपाउंड स्टमक हैविंग स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट सेलुलोज। हम लोग डायरेक्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे पास ऐसा स्टमक नहीं है। ठीक है, ये केवल रूमिनेंट ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 2. Done this chapter. Have a nice day. Goodbye. है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और यहाँ से वो जो पानी है जो ओमासम में, वहाँ से क्या होता है?
वो फर्मेंटेशन हो जाता है पूरी तरीके से सेलुलोज का, और उसके बाद खाना जाता है एबोमॉसम में। एबोमॉसम जो है वो 4 चैम्बर है, लास्ट कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर दिस इज अ ट्रू स्टमक एंड फंक्शन इज सिमिलर टू द मैनर एज द ह्यूमन स्टमक। द वॉल ऑफ ओवासम सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड डाइजेशन। और यही जो फाइनल चैम्बर है जहाँ पर पूर्ण रूप से डाइजेशन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, यहीं पे डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज एज दे डू नॉट हैव कंपाउंड स्टमक हैविंग स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट सेलुलोज। हम लोग डायरेक्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे पास ऐसा स्टमक नहीं है। ठीक है, ये केवल रूमिनेंट ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 2. डन दिस चैप्टर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, और यहाँ से वो जो पानी है जो ओवासम में, वहाँ से क्या होता है, वो फर्मेंटेशन हो जाता है पूरी तरीके से सेलुलोज का, और उसके बाद खाना जाता है एबोमॉसम में। एबोमॉसम जो है वो 4 चैम्बर है, लास्ट कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर दिस इज अ ट्रू स्टमक एंड फंक्शन इज सिमिलर टू द मैनर एज द ह्यूमन स्टमक। द वॉल ऑफ ओवासम सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड डाइजेशन। और यही जो फाइनल चैम्बर है जहाँ पर पूर्ण रूप से डाइजेशन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, यहीं पे डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज एज दे डू नॉट हैव कंपाउंड स्टमक हैविंग स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट सेलुलोज। हम लोग डायरेक्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे पास ऐसा स्टमक नहीं है। ठीक है, ये केवल रूमिनेंट ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 2. डन दिस चैप्टर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।